तो अभी एक फ़ोटो इंटरनेट पे काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। तो इस लड़की का नाम है जेली एडब्ल्यू और जेली फिलिपींस की रहने वाली है और ये बाय प्रोफेशन एक डीजे जॉकी है और इसका ये हाल इसके बॉयफ्रेंड जिम इग्नाशियो ने किया है। अब हैरानी की बात ये है कि जिम अभी ही 4 महीने पहले जेली को उसके बर्थडे के दिन 11 नवंबर 2024 को प्रपोज किया था और इसके बाद इनकी एंगेजमेंट भी हो गई थी और ये दोनों करीबन 8 महीने से एक दूसरे को डेट कर रहे थे। इन दोनों के इंस्टाग्राम पोस्ट को देखकर ऐसा लगता था कि ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और इन दोनों का रिलेशनशिप बहुत ही हेल्दी चल रहा था। पर अक्सर हम लोग जो सोशल मीडिया पे देखते हैं ना, वैसा कुछ हकीकत होता नहीं है, उसके पीछे की सच्चाई कुछ और ही होती है। जेली के फैंस तो तब शॉक्ड हो गए जब जेली ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर 12 फरवरी 2024 को एक पोस्ट डाला था जिसमें जेली ने लिखा था, हैप्पी वैलेंटाइन, मैं इतना बुरा भी डिजर्व नहीं करती, तुमने तो मुझे बिल्कुल मार ही डाला था। अब जेली की फैंस इसकी पोस्ट देखकर एकदम शॉक्ड हो जाते हैं कि जिस लड़के ने अपने घुटने पर बैठकर रोते रोते उससे प्रपोज किया था, उसी लड़के ने ऐसा हाल कर दिया। तो जेली बताती है कि 10 फरवरी को जब वो जिम के साथ कार में थी तब जिम ने किसी बात के गुस्से में आकर उसे मारना शुरू कर दिया। उसने मेरी आंखों पे मुक्का मारा जिससे मेरी आंखें बुरी तरह से इंजर्ड हो गई थी। उसके बाद उसने मेरे लिप्स पे मुक्का मारा जिससे मेरे लिप्स फट चुके थे। उसके फेस पे कई सारे पंचेज मारने के बाद जेली बताती है कि वो उसे किसी सुनसान जगह पे ले जा रहा था, पर रास्ते में टोल प्लाजा पे जैसे ही गाड़ी रुकती है और वो चालाकी दिखाते हुए वहाँ जोर जोर से चिल्लाने लगी, तभी वहाँ के आसपास के लोग इकट्ठा हो गए, वहाँ आ गए और जिम वहाँ से भाग निकला। अब दोनों की कोलैब इंस्टाग्राम पोस्ट देखे तो वो लास्ट पोस्ट 25 दिसंबर 2025 की थी। फोटो में ये दोनों काफी खुश लग रहे थे, ऐसा लग रहा था कि इन दोनों के बीच में सब कुछ सही चल रहा हो। पर 15 दिन के अंदर ऐसा क्या हुआ कि जिम जिससे इतना ज्यादा प्यार करता था उसे ही इतनी बेरहमी से मारने पीटने लगा। तो जिम को कुछ सोर्स से पता चला कि जेली जिम को डेट करने के साथ साथ किसी दूसरे लड़के के साथ भी रिलेशनशिप में थी और जिम को जब ये बात पता चली तो उसने गुस्से में आकर जेली का ये हाल कर दिया। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो जिम या जेली ही बता सकती है। अब जेली के ये पोस्ट डालने के बाद कुछ लोग उसे सपोर्ट कर रहे थे तो कुछ लोग कमेंट में ये भी लिख रहे थे कि कर्मा हेटर। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि आखिर ऐसा क्यों लिख रहे थे। तो जिम की एक्स गर्लफ्रेंड थी कार्ला एस्ट्राडा और ये दोनों 2019 से एक दूसरे को डेट कर रहे थे, पर 2024 के शुरू होते होते कुछ रूमर्स आया कि इन दोनों ने ब्रेकअप कर लिया है, पर कुछ भी कंफर्मेशन नहीं था। फिर एक दिन 16 अगस्त 2024 को जेली अपने इंस्टाग्राम पे जिम इग्नाशियो के साथ पोस्ट डालती है और ये पोस्ट को देखने से लग रहा था कि दे आर डेटिंग ईच अदर। जब ये बात कार्ला को पता चलती है तो वो अपने एफबी अकाउंट पे एक पोस्ट डालती है जिसमें लिखा था, फेम होर लो लाइफ पीपल, आई डोंट हैव दिस बट लॉयल हैज। अब कार्ला ने ये पोस्ट को डालने के थोड़ी देर बाद ही डिलीट कर दिया था और ये पोस्ट कार्ला ने किसके लिए डाला था ये तो बता पाना मुश्किल है। और इस पोस्ट के रिप्लाई में जेली ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे ये लिखा था, आई एम साइलेंट, डोंट इंटरफेयर इन माई वर्क। और जेली ने कार्ला को चिढ़ाते हुए मॉमी भी लिखा था। अब इस स्टोरी के बाद भी जेली और 2-3 बार कार्ला को टीच करते हुए कुछ न कुछ लिखा ही था। अब लोग यहाँ कर्मा हेट हर इसलिए लिख रहे थे क्योंकि जिम और कार्ला का 5 साल का रिलेशनशिप ब्रेक हो गया था जिम और जेली के डेट करने के वजह से। और वहीं दूसरी तरफ जेली ने बोला है कि जिम को कोई बड़ी सजा ना हो, वो बस ये चाहती है कि जिम को अपनी गलती का पछतावा हो, वो उसे माफ कर देगी। तो दोस्तों ये थी स्टोरी। जिम के इतने बदतर हालत करने के बाद भी जेली नहीं चाहती थी कि उसे कोई सजा हो और वो उसे माफ कर देना चाहती थी। तो आपको क्या लगता है आखिर किसकी गलती थी? आपकी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बहुत ज़्यादा मैटर करती है, तो आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। फिलहाल इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो आज के लिए इतना ही, फिर जल्द मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।